नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और मिड सेशन में आपका स्वागत है। मुलाकात हुई क्या बात हुई, उमड़ी भीड़, ये कैसी सोशल डिस्टेंसिंग। हम आज मिड सेशन में 5 खबरों पर हम बात करेंगे। इधर बेफिक्री, उधर बगावत। इसके साथ ही हम बात करेंगे पुलिस कर्मियों की, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि सरकार कभी कभी पुलिसकर्मी भी अति उत्साह में आ जाते हैं। पहली खबर होगी मुलाकात हुई क्या बात हुई, दूसरी होगी उमड़ी भीड़, ये कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरी खबर आपको दिखाई देगी इधर बेफिक्री उधर बगावत। पुलिस कर्मियों को मिलेगा कर्मवीर पदक, विधायक फैमिली को कोरोना मचा हड़कंप। तो मध्य प्रदेश में आज की 5 बड़ी खबरें जो हम आपको चर्चा में लाएंगे। इन खबरों को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कवायद तेज दिखाई दे रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं ऐंदल सिंह कंसाना। उससे पहले हमने देखा था कि नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात की थी 2 लोगों ने, उसमें ऐंदल सिंह कंसाना भी शामिल थे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, मंत्रिमंडल में शामिल होने की जद्दोजहद में है कंसाना ने सोमवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की। तो आज की बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर ऐंदल सिंह कंसाना चर्चा में है। कल उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात की थी और आज शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात की। तो क्या यह मान लिया जाए कि ऐंदल सिंह कंसाना अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री होंगे? और यह कहा भी जा रहा है, आप देखिएगा भाव भंगिमा भी नजर आ रही है। उसी तरह देखा जा रहा है एक मंत्री की तरह वो व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट कुर्ते पजामा में वहां पहुंचे, मुलाकात की, जो अमूमन नेता पहना करते हैं। लेकिन इसमें साफ हो चला है कि मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल का विस्तार अब तेजी से सुगबुगाहट है और जल्द हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। 2-3 दिन में ये मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। चलिए आकाश से बात करते हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। कल भी हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात की थी ऐंदल सिंह कंसाना और साथ ही जायसवाल ने, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक बार शिवराज सिंह चौहान साहब से मुलाकात हुई ऐंदल सिंह कंसाना की। तो क्या माना जाए, क्या इस मुलाकात के मायने निकालें और ये मानकर चलें कि अगले जब भी विस्तार होगा तो जो चेहरा आप दिखा रहे हैं, जिनसे आपने बात भी की है, वो दिखाई देंगे, यानी ऐंदल सिंह कंसाना? जी निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि एक बार फिर से अगर हम मध्य प्रदेश के सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं। क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो है, जो मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके निवास पे जो है पहुंचे थे ऐंदल सिंह कंसाना। कांग्रेस के विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ के फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही थी। यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि जब वो बीजेपी में शामिल होंगे उसके बाद उनको एक बड़ा पद दिया जा सकता है। और यही कारण है कि माना यह भी जा रहा है कि उनको यहाँ पर अब शिवराज अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कल की हम बात करें तो कल जो है ऐंदल सिंह कंसाना डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की, यहाँ पर भी चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो क्षेत्र के विकास के लिए अनौपचारिक चर्चा करने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज भी उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, चर्चा की और उसके बाद सीधे यहाँ से वो जो है अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। हालांकि जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को जरूर माना कि उनको भरोसा है। लेकिन आकाश, इसके पीछे खबर ये भी है, कब तक दिखाई देगा मंत्रिमंडल का विस्तार? क्या चर्चाएं हैं? क्या 2-3 दिन में हम माने कि ये विस्तार दिखाई देगा? उसमें जिन चेहरों का जिक्र लगा रहा IND24 करता रहा, वही चेहरे दिखाई देंगे। चर्चा ये भी है कि जो सीनियर्स लीडर्स है, इस बार हो सकता है वो चेहरे जो लगातार बने रहे मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान, वो कुछ चेहरे दिखाई ना दे। जी निश्चित रूप से मनोज जी, और कहीं ना कहीं जो पुराना मंत्रिमंडल रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, या सीनियर लीडर्स जिन्हें हम कह रहे हैं बीजेपी के, उनको इस बार जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। कई लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं, तो उनके जगह जो है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पे जिन मंत्रियों ने दामन थामा है उनको जगह दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कई सीनियर्स लीडर हैं उनका विरोध भी हो रहा है, चाहे हम राजेंद्र शुक्ल की बात करें, अन्य नेताओं की। चलिए अपन उसकी तरफ भी जाएंगे, अगली खबर में हम वही उसी पर चर्चा करेंगे। आकाश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। जैसा आकाश बता रहे थे कि ऐंदल सिंह कंसाना की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, उससे पहले उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। लेकिन इसके अलावा अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भी भोपाल से ही है और बिंद से जुड़ी हुई खबर है। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसकी तारीख तो तय नहीं हुई।
लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद सुगबुगाहट तेज होते ही विंध्य प्रदेश के बीजेपी विधायकों में विवाद उभर कर सामने आने लगा। सूत्रों के मुताबिक विधायक गिरीश गौतम और केदारनाथ शुक्ला के नेतृत्व में करीब 5 विधायकों ने बैठक कर राजेंद्र शुक्ला को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने पर विरोध का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो इस बार राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया तो विंध्य के कुछ बीजेपी विधायक संगठन तक अपनी शिकायत लेकर जाएंगे। अगर बात करें तो राजेंद्र शुक्ला 4 बार रीवा से विधायक रहे हैं, जिसमें उन्हें 2 बार मंत्री बनाया गया। वहीं गिरीश मिश्रा की बात करें तो वो 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके हाथ पर हर पंचवर्षीय में खाली ही रहे हैं। वहीं 3 बार विधायक रह चुके केदारनाथ शुक्ला भी मंत्री बनने की लाइन में अपने आप को दावेदार मानते हैं। तो वहीं रीवा महाराज पुष्पराज सिंह के विधायक बेटे दिव्यराज सिंह भी दोबारा विधायक बने हैं और वो भी मंत्री बनने का सपना संजोए हैं। अगर इस बार इन नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला तो विंध्य के बीजेपी विधायकों में कई नेता बगावती तेवर अपना सकते हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि इस सरकार के विधायकों में अलग अलग गुट बन गए जो मंत्री बनने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या कहा पीसी शर्मा ने, सुन लेते हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ विंध्य में सभी विधायक लामबंद हो रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, दूसरी तरफ सिंधिया जी खेमे से कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री आपके कम बनाने के लिए आप सहमति दे दें। उधर जितने भी लोग, चाहे वो 22 प्लस 3, 4, 5 अलग अलग पार्टियों के गए हैं, इंडिपेंडेंट गए हैं, जो मिल रहे हैं लगातार मंत्रियों से, उनका कहना है उन सबको लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद के लिए। तो इधर बेफिक्री है, उधर बगावत है। बेफिक्री उनमें है जो मंत्री बनने वाले हैं और बगावत वो करने की तैयारी में है जिन्हें लग रहा है कि एक बार फिर हमारे हाथ से कहीं कमान निकल ना जाए और हम देखते ही रह जाए और मंत्री कोई और बन जाए। और इस बार ऐसा होने भी वाला है क्योंकि 10 मंत्री ऐसे बनेंगे जो सिंधिया के कोटे से आते हैं और 10 जगह यदि वो भर लेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं क्या होगा। चलिए संदीप मिश्रा से बात करता हूं। संदीप मिश्रा, हम देख रहे हैं लगातार मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर, विस्तार को लेकर तेजी से कवायद देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम आकाश से बात कर रहे थे, उनकी मुलाकात कंसाना से हुई, लेकिन जब विंध्य की तरफ जाते और विंध्य वही है जहां सर्वाधिक सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी 2018 में। यह अलग मुद्दा है कि सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अब फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पर विंध्य की बगावत क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम विंध्य की बगावत के बारे में बात करें तो वहां से कई वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और जैसे कि अभी आपने बात कही कि इस विधानसभा चुनाव में विंध्य प्रदेश ने बीजेपी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कई सारे विधायक जीत करके आए हैं, कई वरिष्ठ बीजेपी विधायक भी जीत करके आए हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं। अगर हम बात करें यहाँ बगावत की तो जैसे कि लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, और उसके अलावा अगर हम बात करें उनके अगेंस्ट तो वहीं पर बीजेपी के विधायक गिरीश गौतम में देव तालाब से जो आते हैं 4 बार वो भी जीत चुके हैं, जिनके हाथ अभी तक खाली हैं, एक बार भी वो मंत्री नहीं बने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गुड़ से करीब 5 से 6 बार चुनाव लगातार जीत चुके हैं नागेंद्र सिंह, लेकिन उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, पिछली बार भी नहीं किया गया था। इस बार भी जिस तरह सुगबुगाहट चल रही है तो उनका भी नाम सामने नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें 3 बार चुनाव जीत चुके हैं केदारनाथ शुक्ला, तो उनको वो भी कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के बगावती तेवर अपना रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से 2 दिन पहले सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि परसों अभी रीवा में कई विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने गुप्त बैठक की है, जिसमें खुला तौर पे ये इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर इस बार राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जाता है और उन नेताओं को दरकिनार किया जाता है तो वो इस बार बगावत के सुर अपनाएंगे और इस शिकायत लेकर के संगठन तक जाएंगे, उसके लिए चाहे उन्हें फिर जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। तो लेकिन संदीप ये भी देखा था कि राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में, राजेंद्र शुक्ल उस समय कद्दावर मंत्री रहा करते थे, 2018 के चुनाव हुए और ये कहा जा रहा था कि विंध्य में सबसे बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव के दौर में ऐसी चर्चाएं होती रहती थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो वो हमने देखा कि जीत में बदल गए और यह भी कहा गया कि राजेंद्र शुक्ल ने वहां काफी मेहनत की थी, तो क्या इसका प्रसाद उनको नहीं मिलेगा? लेकिन दूसरी तरफ जब हम गौतम साहब की बात करते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कद्दावर नेता को हराया और वो गढ़ जो कभी तिवारी खानदान का गढ़ रहा करता था उसको खाली किया है। क्या कहेंगे?
देखिए, जैसे कि आपको भी मालूम है कि मैं भी खुद बिंद से आता हूं, अगर हम बात करें तो खास तौर से रीवा से आता हूं। जिस तरह से बात होती है वो राजेंद्र तो जब शुक्ला आप की, बोल रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि आप बिंद से आते हैं। संदीप, कहिए अपनी बात। राजेंद्र शुक्ला खुद एक कद्दावर नेता है, लेकिन देखिए अगर बात करें हकीकत तो रीवा के अगर धरातल की बात करें तो रीवा व्यक्तिगत रीवा पर्टिकुलर सीट के लिए ही वो महारथी कहे जा सकते हैं। रीवा के जिले के अन्य सीट में अगर कोई भी बीजेपी अगर सोचे कि वो अपने दम पर एक भी सीट लेकर के आ सकते हैं तो नहीं, ये उनकी किस्मत है कि रीवा से 8 की 8 सीटें बीजेपी जीत करके आई है। उसने ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया, जातिगत समीकरण अच्छा तैयार किया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां पर ये सभी उम्मीदवार जीत करके आए। बिंद में भी कुछ, अगर अन्य जिलों की अगर हम सीधी की बात करें, शहडोल की बात करें, सतना की बात करें, तो इन जिलों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिली है। एक बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं राजेंद्र शुक्ला, लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं कि उनका एक बड़ा वर्चस्व है, बड़ा जनाधार है, तो ऐसा कुछ है वहां पर देखने को जब ऐसी स्थितियां बनती है संदीप, तो फिर यह देखा जाता है कितने विधायक किसके साथ। यदि हम बिंद की बात करें तो कितने विधायक किसके साथ। हाँ, तो अगर ऐसी स्थिति सामने आती है तो यहाँ पर आपको राजेंद्र शुक्ला के साथ एक भी विधायक खड़ा नजर नहीं आएगा। वहां के सारे विधायक स्वयंभू हैं, सारे विधायक खुद की देखते हैं, कोई भी एक दूसरे से बंधा नहीं है। अगर उनके लिए है तो पार्टी का नेतृत्व सर्वोपरि है, जो पार्टी हाईकमान निर्धारित करेगा तो वो उस पर बल्कि अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वहां अगर गुटों की बात हो सकती है, त्रिपाठी और प्रदीप पटेल उनके बड़े नजदीक माने जाते हैं। संदीप, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उनके साथ कोई नहीं है? ये सब जग जाहिर है। बिल्कुल, देखिए उनके इस बात में कोई शक नहीं कि करीबी माने जाते हैं, लेकिन मैं भी एक देखिए पत्रकार की हैसियत से, उस क्षेत्र के होने के नाते से मैं इन बातों को सिरे से खारिज करूंगा। अगर आज बात करें जैसे कि अगर सिंधिया जी यहाँ कांग्रेस से अलग हुए और उनके समर्थन में सीधे 22 विधायक अलग हो गए कांग्रेस से, तो अगर यहाँ पर अगर बात आ जाए कि राजेंद्र शुक्ला जी एक भी विधायक को बोल दें जो जिनका आपने अभी नाम लिया है कि हम अलग हो रहे हैं और आपको भी जाना है, तो ऐसा कुछ भी स्थिति नजर नहीं आएगी जी। तो ये माने जाए कि ये बगावत आगे चलकर कुछ गुल खिलाने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बगावत अभी तो शुरू हुई है, ये बगावत बहुत आगे तक बढ़ने वाली है अगर यहाँ पर उनके हिसाब से नहीं किया गया। क्योंकि 4-4, 5-5 बार अगर जो भी नेता विधायक बना है तो उसका कहीं ना कहीं जीवन में एक बार सपना होता है कि वो एक बार मंत्री बने, उनके डेजिग्नेशन एक बार उनका बढ़ जाए, उनका जुड़ जाए। तो बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं। इधर बेफिक्री, उधर बगावत में यही है। और जहां बगावत दिखाई देने लगे और जहां ऐसा लगने लगे कि मैं 4-5 बार का विधायक हूं तो साहब मैं क्यों ना मंत्री बनूं, बात भी गलत क्या है, बन जाना चाहिए मंत्री। लेकिन ये तो शिवराज जी तय करेंगे, आला कमान तय करेगा। अगली खबर की हम तरफ बढ़ेंगे तो अगली खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त सही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चाएं हैं, काफी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। कोई बगावत करने में लगा है तो कोई अपना ये दिखाना चाहता, दमखम दिखाना चाहता। लेकिन मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस से शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना की जंग में 1 माह तक ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों को कर्मचारी पदक प्रदान किया जाएगा। वहीं शासन के आदेश के बाद भी शराब की दुकान नहीं खोलने पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सरकार किसी के दबाव में नहीं है, हर चीज पर विचार हो रहा है। तो पुलिस कर्मियों को पदक देने की तैयारी है। और नरोत्तम मिश्रा जी पहली बार गृह मंत्री बनकर PHQ पहुंचे थे, वहां पर अफसरों से बात की है। और क्या कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने, ये भी सुनते हैं। हमारे जो कोरोना सेनानी थे, जो पुलिसकर्मी थे, शहीद हो गए थे, जो काल कबलित असमय कोरोना की सेवा करते में हुए, जब पूरा देश विश्व जान बचाने के लिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए घरों पर था, लॉकडाउन में था, जनता कर्फ्यू में था, तब हमारी फोर्स का जवान, नौजवान मैदान में खड़ा था। आज भी इतनी गर्मी में जब वो किट पहनते हैं तो दिल हिल जाता है। सच में उन्होंने पुलिस की सेवा का मान बढ़ाया, पुलिस के बारे में राय लोगों की बदली है। ऐसे सभी लोग जिन्होंने 1 महीने तक सेवा की है उन्हें मेडल दिया जाएगा। उनको 15 अगस्त के दिन जो दिवंगत हुए उन्हें कर्मवीर सम्मान से भी नवाजा जाएगा। हमने तय किया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो करोड़ोन्नति वाला है कि उस फाइल को उनकी को देख के जल्दी उसमें
निर्णय लेंगे। घरों पर जाके अब FIR लिखने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। आने वाले दिनों में उसे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं गंभीर किस्म की थाने में और साधारण किस्म की घर पे जाकर के FIR होगी। किसी को थाने में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायल 100 करेंगे, वो 100 डायल गाड़ी उनके यहाँ पर जाएगी। इस तरह का आज लिया है। हेल्प डेस्क बनाने का तय किया है कि जो व्यक्ति शहीद हो गए हैं उन व्यक्तियों के परिवार के लोग बच्चे के एडमिशन के लिए भी उस बिटिया को परेशान ना होना पड़े जिसका सुहाग चला गया है। इसके लिए एक बड़ा IG ADG रैंक का अधिकारी किसी हेल्प डेस्क होगी जिसकी मॉनिटरिंग करेंगे वो, और उसमें कोई भी दिक्कत उस परिवार को आएगी तो गृह मंत्रालय परिवार के मुखिया की भूमिका निभाएगा। PHQ जो है परिवार के मुखिया की भूमिका। तो मिड सेशन का मतलब ही यह है कि कोई बड़ी खबर है तो आप तक हम जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी की खबरों में भी खबर थी, और ये खबर यह है कि अब यदि आपका कोई बड़ा मामला है, कोई ऐसा मुकदमा है जिसे आप दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मध्य प्रदेश देश का यह पहला राज्य होगा, जैसा गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आपके घर जाकर शिकायत दर्ज की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी खबर है, जिस खबर पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। खबर के भीतर भी कई दफा खबरें देखने को मिलती है। तो नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ी बात कही, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी बात है कि आप अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं, तो हमारे लोग जाएंगे और आपके घर जाकर शिकायत दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। तो बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और गृह मंत्री का बड़ा बयान। चलिए आगे की तरफ खबर पर बढ़ते हैं। अब गृह मंत्री एक तरफ कह रहे थे कि ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे, उनको कर्मवीर अवार्ड देंगे, पर क्या ऐसे लोगों को भी कर्मवीर अवार्ड देंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो बैंड बाजे अभी शादी में किसी को नहीं मिल रहे हैं? लेकिन आप ये हमारी खबर देखिएगा, आप देखकर दंग रह जाएंगे। चलिए आपको ले चलता हूं उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर अभी प्रदेश में कोरोना केस के मामले में तीसरे स्थान पर है। पूरा शहर रेड जोन में होने के बावजूद यहां की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपको हैरानी में डाल देगी। दरअसल उज्जैन के महिपुर रोड TI साहब के सम्मान के नाम पर रविवार को लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पुलिस की ड्यूटी होती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराए, लेकिन यहां पुलिस वाले भी अपना सम्मान कराने में इतने खो गए कि सोशल डिस्टेंसिंग की उन्होंने खुद ही परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस वालों को जगह जगह फूल मालाएं पहनाई, फोटो भी खिंचवाई। ये कैसा लॉकडाउन, उमड़ी भीड़, ये कैसा सोशल डिस्टेंसिंग? उज्जैन में थाना इंचार्ज के सम्मान में जुटी भीड़ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को दिखाया ठेंगा। तो ये आप तस्वीर देखिएगा, ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये तस्वीर दिखाई दे रही, आप देखिएगा। आगे आगे TI साहब चल रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, बैंड बाजे के साथ TI साहब का सम्मान किया जा रहा है। हम ऐसे तमाम लोगों को जो लगातार सेवा में लगे हैं, इनको हम सलाम करते हैं, लेकिन सम्मान में ऐसा दिखावा भी मत करिए कि आपका वीडियो वायरल हो जाए और आपके ही लिए मुश्किल बन जाए। ये वही पुलिसकर्मी है जिसको लेकर सम्मान करने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर एक बार देख लीजिए, फिर मैं बात भी करूंगा अपने बाबू शेख जो कि इंदौर की ब्यूरो चीफ है, उनसे भी बात करूंगा, समझूंगा। आप देखिए ये तस्वीर जिसमें आगे आगे एक झंडा लेकर चल रहे हैं और बाकी लोग बैंड बाजे गाजे सब पहुंच गए। लोगों को शादी में बाजे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साहब ने अपने सम्मान में सब कुछ करा लिया। चलिए बाबू के पास चलते हैं, समझते हैं। बाबू ये तस्वीर है, हम लगातार ऐसे तमाम सारे बैरियर्स को सलाम करते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे पुलिस के लोग हों या अन्य जो वर्ग के, स्वास्थ्य महकमा हो, सफाई कर्मी हो, लगातार IND 24 ऐसे लोगों को सलाम करते आया है। लेकिन ये तस्वीर कैसी है जिसमें साहब भूल गए सम्मान कराते कराते कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना। आपको ये भी याद होगा कि हम कई दिनों से खबरें कर रहे हैं कि इस बार बिना बैंड बाजे, बिना घोड़े की शादियां हो रही है, लेकिन साहब के कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, और खुद के स्वागत कराने की इतनी पड़ गई कि इन्होंने बैंड बाजे में अपनी बारात निकलवा ली। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि उज्जैन की हम बात करें तो रेड जोन में है पूरा उज्जैन जिला, और ऐसे में कहीं ना कहीं उज्जैन में सड़कों पर एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं घूमना चाहिए। प्रशासन का सख्त आदेश, और अगर ऐसे लोग दिखते हैं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई उज्जैन का प्रशासन और पुलिस कर रही है। ऐसे में जो है वहां पर जो एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जो महतपुर थाना क्षेत्र के गोगापुर मंडी द्वीप में जिस तरीके से जो नजारा देखने को मिला, जहां पर पुलिस कर्मियों ने सबसे पहले तो प्लानिंग रची, और वो प्लानिंग ऐसी थी कि उनका खुद का वो
सम्मान कराएं, क्योंकि वो सम्मान उन्हें अच्छा लगता है और कराना भी चाहिए उन्हें खुद का सम्मान, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से पुलिसकर्मी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सम्मान उन्हीं की मुसीबत बन जाए, ये कहां तक सही होगा। तो वो सम्मान उन्हीं की मुसीबत बन गया, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने महतपुर में बैंड बाजे से जुलूस निकाला, साथ ही उन्होंने साफे बांधकर हार फूल पहनकर जब शहर में वो निकले तो शहर के लोगों ने भी उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनका स्वागत किया और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी। और ये मुसीबत जो है वहीं के जो डीएसपी रेंज के जो अधिकारी, जो थाना प्रभारी संजय है, उन्हीं की मुसीबत बन गई। उन्होंने पहले सम्मान कराया और अब जो है उज्जैन के एसपी ने उन्हें नोटिस थमा दिया है और कारण बताओ नोटिस ये दिया गया है, जिसमें अब उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इतना उत्साही में जब पुलिस अधिकारी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी कानून का पालन नहीं करते और ऐसा ही नजारा वहां पर देखने को मिला। अब पूरे घटनाक्रम को लेकर एसडीएम इसकी जांच करेंगे, साथ ही अब एसपी ने जो है जांच अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उस नोटिस का जवाब भी अब वहां के जो थाना प्रभारी है उनसे मांगा गया है। मनोज जी, बिल्कुल बाबू, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये समझ नहीं आया, डीएसपी स्तर के एक अधिकारी है और प्रोविजनल पीरियड जब होता है तो उन्हें थाना प्रभारी का एक काम मिलता है 6 महीने का, तो साहब क्या अति उत्साह में आ गए कि अपना सम्मान करा लिया जाए। और कई दफा हम देखते कि कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती, यानी जो पुलिसकर्मी होते वो अपने साहब को कभी उलझा देते। तो क्या पुलिसकर्मियों ने भी उलझा दिया, क्योंकि कुछ चेहरे पुलिसकर्मियों के दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बल्कि ना उनने मास्क लगाया है। तो सीधे तौर पर मजाक बनाया है मुख्यमंत्री के आदेश का, प्रधानमंत्री के आदेश का। देखिए, जब पुरानी कहावत थी कि पुराने लोग जो कहते थे वो सच होता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थाना प्रभारी अभी नए नए बने थे, नई नई वर्दी उन्होंने पहनी थी, जुनून था उनके अंदर काम करने का। और बाकी बात सही है कि वो उनको जुनून था और जुनून से वो काम भी कर रहे थे, लेकिन वो जुनून उनको ही ले डूबने की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है, लोगों को एकजुट किया है, लोगों से सम्मान कराया है, साफा तक बंधवाया, हारफूल पहनवाया, बैंड बाजे, ढोल तमाशे सब। ये देखकर तो जो जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है वो खुद भी अफसोस में है, क्योंकि उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके घर में जो है ढोल ताशे नहीं बज सकते, बैंड बाजे नहीं आ सकते। ऐसे में वो खुद जो है इस वीडियो को देखकर दहशत। चलिए बाबू, ठीक है, आप निगाह बनाए रखिएगा, जब कोई कार्रवाई होगी तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि एसपी ने नोटिस जारी किया है और वो तमाम पुलिसकर्मी, उनको सलाम है जो लगातार सेवा में लगे हैं, लेकिन अपने जो जलवे होते हैं उनको इस तरह मत दिखाइए कि बाकी पुलिसकर्मियों की सेवाओं पर सवाल उठ जाए। चलिए अगली खबर की हम तरफ बढ़ेंगे। फैमिली को कोरोना मचा हड़कंप। दरअसल ये बुरहानपुर से खबर आ रही है, एमपी में कोरोना को लेकर इस समय हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप बनने के वजह यह है कि वहां के जो विधायक है शेर सिंह सेरा, वो खुद ही बीमार पड़ गए। उनके बीमार पड़ने के साथ ही परिवार के कई लोग उनके गिरफ्त में आ गए हैं और अब ये कहा जाने लगा कि आसपास के जो परिवार के सुरेंद्र सिंह सेरा से नजदीकी लोग हैं, जिसमें भतीजे हैं, पोता है, उनको भी पॉजिटिव पाया गया। कुछ दिन पहले शेख भाई के साथ 17 लोगों की रिपोर्ट आई थी, उसमें एमपी जो शेर सिंह सेरा साहब है उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई थी। अब उनके साथ कई सदस्य ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये खबर आप देख रहे हैं। इस वक्त सुनील अग्निहोत्री हमारे संवाददाता बुरहानपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे ही समझते हैं। सुनील, बुरहानपुर पहले तो बचा रहा, पहले चर्चा भी नहीं थी कि वहां पर कोरोना का कोई मरीज है, लेकिन धीरे धीरे कर वहां संख्या भी बढ़ी है और एक ही परिवार के कितने लोग इसकी गिरफ्त में आए। क्या शेर सिंह सेरा भी इसके शिकार हुए हैं? पूरी खबर आपसे जानना चाहिए। जी मनोज जी, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर में लगभग 3-4 हफ्ते तो कोरोना पॉजिटिव नहीं था। यहाँ पर मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था, जो कि ग्रीन एरिया माना जाता था। लेकिन वहीं पर 2-4 हफ्ते बीतने के बाद में जब वहाँ पे अचानक एक महिला, मलकापुर की महिला थी, वो जो कोरोना पॉजिटिव इलाज के लिए यहाँ निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पर एक पार्षद है जो विदेश से आया होता 26 फरवरी के दिन। उसके बाद में विदेश से आने के बाद में उसको 28 दिन का क्वारंटाइन किया गया था, क्वारंटाइन किया गया था। उसके बाद में लेकिन वो पार्षद होने की वजह से, जनप्रतिनिधि होने की वजह से घूमते रहे इधर उधर। उसके बाद में वो जिला अस्पताल में पहुंचे, वहाँ एक दिन भर्ती रहने के बाद में भी उन्होंने निजी अस्पताल में भी दौरा किया। यहाँ की वो कई लोगों से मिले, जिसके वजह से यहाँ पे जो निर्दलीय विधायक है ठाकुर सुरेंद्र सिंह, उनके भाई के भी टच में आए और वो आज उनके परिवार के साथ में उनके राजेंद्र सिंह ठाकुर और उनके लड़के, उनके शेर सिंह सेरा भी क्या पॉजिटिव पाए गए? मैं आपसे जानना चाहूंगा, विधायक जी भी क्या पॉजिटिव है? जी नहीं। चलिए मैं आप यहाँ क्लियर कर दूं दर्शकों को कि विधायक पॉजिटिव नहीं है, शेर सिंह सेरा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को पाया गया। अब क्या रिपोर्ट इनको लेकर, क्या इनकी जांच कहां चल रही है और किस तरह की इनकी खबरें आ रही? कौन सी बार इनकी जांच हो चुकी है? क्या दूसरी बार भी पॉजिटिव पाई गई?
इनको ये पूरी फैमिली अभी इंदौर में रखा गया है। इनका जी। इलाज इंदौर में किसी निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। और बाकी के जो परिवार के लोग हैं सभी लोगों का मतलब कई लोगों का सैंपल लिए गए हैं। अभी जी। लगभग 197 के सैंपल और लिए गए हैं जो कि शाम तक की रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही बता दिया जाएगा कि और लगभग यहाँ पर कितना कोरोना पॉजिटिव के कितने सदस्य और आ सकते हैं। वहीं पे दाऊदपुरा में सबसे पहले फैला था जो जी। दाऊदपुरा पार्षद थे वो लोग, उसके वजह से ही काफी लोग बुरहानपुर के अंदर संक्रमित हुए हैं। चलिए आप सुनील खबर पर निगाह बनाए रखिएगा। लेकिन विधायक फैमिली को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। दरअसल सिर सिंह सेरा के परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि उनको नहीं है कोरोना, लेकिन बाकी जो परिवार के लोग हैं एक विधायक के संपर्क, एक पार्षद के संपर्क में आए और उसके बाद वो इसके शिकार हो गए। चलिए निगाह बनाए रखिएगा और बाकी खबरों पर भी हम निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन मिड सेशन में हम खबरें लेकर आते हैं, आपको कुछ ऐसी खबरों से आपको परिचय कराते हैं जो खबरें सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की होती है। आज 5 खबरें हमने आपको दिखाई, जिन खबरों को लेकर आप दिन भर यदि इंतजार कर रहे होंगे कि दिन भर मध्य प्रदेश में हुआ क्या, तो आप मिड सेशन देखना ना भूलें और बने रहिएगा IND 24 पर। कल फिर लौटेंगे और फिर नई खबरों के साथ आपको वाकिफ कराएंगे, मिलाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।